नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में खालिश है निकालो इसे। नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में खालिश है निकालो इसे। न तेरा ना मेरा, ना इसका ना उसका, ये वतन सबका है संभालो इसे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम पूर्वा राजेंद्र फाड़े है और मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं इस स्वतंत्रता दिन पर अपने विचार शुरू करती हूँ 1931 की उस रात की बात के साथ, जब मात्र 23 साल के नौजवान स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेज पकड़कर जेल में ले आते हैं और उन्हें मौत की सजा सुना देते हैं। उनका कसूर केवल इतना था कि उन्हें भारत को आजाद करवाना था। अंग्रेजों को ये कभी भी मंजूर न था कि हम भारत को आजाद करवा ले। वो तो केवल इतना चाहते थे कि हम उनकी केवल गुलामी करते रहे और उनके पैरों तले कुचले जाने वाले कीड़े बन के रह जाए। जब 23 साल के स्वतंत्रता सेनानी को फांसी की सजा सुना देते हैं तो फांसी के कुछ समय पहले उनकी मां उनसे मिलने आ जाती है। 1931 की वो काली रात, जिस रात का अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था, उस रात का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक कोने में एक माँ और एक बेटे के बीच की वो बातचीत, वो आखिरी मुलाकात हो रही थी जो आने वाले हिंदुस्तान के लिए एक नया तूफान बन के आने वाली थी। वो बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि एक माँ की ममता और साहस और एक बेटे के बलिदान की संकल्प की कहानी थी। माँ अपने बेटे से मिलने जाती है। जैसे ही अपने बेटे ने अपनी माँ को देख लिया होता है तो उनकी आंखों में आंसू और होठों पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, मेरा दामन सूना हो जाएगा। बेटा कहता है, माँ मुझे पता है मेरा निर्णय तुम्हारे लिए बेहद कठिन है, लेकिन क्या करूँ माँ, मैंने अपने देश के लिए जीने और मरने के लिए कसम खाई थी और आज वो दिन है जिस दिन मुझे अपने देश के लिए बलिदान देना है। और वो स्वतंत्रता सेनानी और कोई नहीं बल्कि एक वीर क्रांतिकारी भगत सिंह थे। वो कहते हैं, अगर आज एक भगत सिंह बलिदान देगा तो आगे जाके कई भगत सिंह पैदा होंगे, हजारों भगत सिंह पैदा होंगे, लाखों भगत सिंह पैदा होंगे। लिखने वाले ने क्या खूब कहा है, शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, और मरने वालों के लिए बाकी यही निशा रहेगा, बाकी यही निशा। उस 23 साल के स्वतंत्रता सेनानी को हंसते हंसते फांसी पर झूल जाना मंजूर था, लेकिन उन अंग्रेजों की गुलामी करना कभी कबूल नहीं था। भगत सिंह के जैसे और इतिहास में ऐसे कई नाम हैं, जैसे राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, मंगल पांडे, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस और भी कई लोग जिन्होंने अपने देश के लिए अपने सांसों का बलिदान दिया है। आज जब हम इस आबो हवाओं में खुली सांस ले रहे हैं ना, न जाने कितने वीरों ने अपनी सांसों का बलिदान दिया है। हमें मुफ्त में नहीं मिली है, ये आजादी हमें दान में नहीं मिली है। न जाने कितने वीरों ने अपने खून बहाए हैं, न जाने कितने वीरों ने खून बहाया है। ये हम आज विरासत में यूं ही नहीं पहुंचे हैं, न जाने कितनी माओं का दामन सुना हुआ है। ये आजादी का वो दौर था जिस दिन लोगों की मूलभूत रोटी कपड़ा मकान नहीं हुआ करता था, बल्कि एक आजाद हिंदुस्तान में सांस लेना हुआ करता था। कहते हैं, न जाने कितने वीरों ने आजादी के लिए अपना बलिदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति की परवाह न किए बगैर अपने खून बहाए हैं। इनके लिए बस इतना ही कहना चाहती हूँ, बल है इन बलवानों में, मेरे देश के वीर जवानों में, बल है इन बलवानों में, मेरे देश के वीर जवानों में। ये सीने पर गोली खाते हैं, दुश्मन को धूल चटाते हैं। ये सीने पर गोली खाते हैं, दुश्मन को धूल चटाते हैं। ये दुश्मन के घर तिरंगा लहराते हैं या खुद तिरंगे में लिपट कर आते हैं। ये दुश्मन के घर तिरंगा लहराते हैं या खुद तिरंगे में लिपट कर आते हैं। ये वीर शहीद कहलाते हैं, ये वीर शहीद कहलाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।